दिल्ली हाईकोर्ट अलबत्ता इसमें जरूर कूद पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें केवल कल सुबह 24 घंटे का सरकार को समय दिया है कि पहली बात की मेडिकल हेल्प पर पहुंचाओ तुम सोनम वांगचुक को। मेडिकल हेल्प वो लेने को तैयार नहीं है, सरकार दे रही है। और दूसरे कहा कि इनसे बात करो। अब इस बात पे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये सरकार से कहना कि तुमको सोनम वांगचुक से बात करनी पड़ेगी, ये बात थोड़ा अजीब है। 18 दिन के धरने में उनसे बात करनी पड़ेगी, कमाल की बात है। देखिए सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमको लद्दाख का पूर्ण राज, आज आधा राज नहीं चाहिए उनको उमर अब्दुल्ला तक, उनको पुलिस भी चाहिए। क्यों चाहिए ये भी बता रहा हूं। सोनम वांगचुक कौन है, आज केवल छोटे छोटे 2-2 5-5 सेकंड के 10-10 सेकंड के 2 वीडियो दिखा रहा हूं और हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आदमी लद्दाख को, लद्दाख जहां पे आप जानते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 50% पहुंच गई, ये आदमी लद्दाख को दूसरा कश्मीर बनाना चाहता है। जैसे वो ममता बनर्जी को लगता था हम बंगाल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बंगाल अलग देश हो जाएगा। केजरीवाल को लगता है हम पंजाब के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पंजाब अलग देश हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला को लगता है कश्मीर को अलग देश बना के हम उसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जैसे पहले कश्मीर में तो पहले आपको मालूम, कश्मीर और बंगाल में तो पहले प्रधानमंत्री होते भी थे। पंजाब में नहीं थे, लेकिन कश्मीर और बंगाल दोनों में पहले प्रधानमंत्री होते थे। तो उनको लग रहा है फिर से वही कर लेंगे। इसी तरह इस आदमी को मुगालता है कि मैं लद्दाख का मुख्यमंत्री हो जाऊंगा और लद्दाख मेरे हाथ में आ जाएगा। और इसीलिए इसके लिए ये कश्मीर में भी रिवोल्ट भड़काता है बैठ के लद्दाख से। ये देखिए इसने कश्मीर के बारे में ये लगातार कह रहा है कि वहां जनमत संग्रह करा लो, खुद ही सुन लीजिए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर कहता है, सुनिए। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहां चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। आखिरी रेफरेंडम इस देश में 1946 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान बना था। अब ये कह रहा है फिर से करा दो। आज आपको सबसे खतरनाक इसका वीडियो दिखाता। ये इस कदर धमकी देने पर है। ये कहता है कि जब चीन आया था तो अगली बार जब चीन आएगा तो आप लोग अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनने दोगे, हमारे इसको राज्य नहीं बनाओगे, तो अगली बार जब चाइना कभी अटैक करेगा तो हम चीनियों की मदद करेंगे और भारत पे कब्जा कराएंगे। खुद सुनिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर जस्ट लिसन टू हिम। इसको तो इसको पिछली बार जेल में डाला गया था और इसी ने पिछली बार जब वहां धरना किया था लेह में तो दंगा भी हुआ था। आपको मालूम है 5 लोग मारे गए थे, 90 लोग घायल हुए थे। तो अब दिक्कत यह है कि अब इसको कोई मनाने को तैयार नहीं है और वहां बैठे फिल्में देखता रहता है ये। और मोदी इसका मतलब आपको सब चीज उपलब्ध करा दिया, ठीक है, जितने दिन कहो उतने दिन धरना करो। भीड़ भी नहीं आ रही है, कोई साथ भी नहीं आ रहा। सोनम वांगचुक बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए फाइनली अरविंद केजरीवाल को आना पड़ रहा है उनका अनशन तुड़वाने के लिए। केवल 18 दिन में दिल्ली हाईकोर्ट भी कूद पड़ी और दुनिया के सारे थर्ड क्लास एक्टर्स भी कूद पड़े। इसी देश में एक आदमी ने 111 दिन अनशन किया था और जान दे दी थी। वो आदमी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कानपुर आईआईटी में प्रोफेसर था, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिनको हम स्वामी ज्ञान आनंद के नाम से जानते हैं, जो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करें। 2018 की बात में भाजपा सरकार की बात है और इनकी जान चली गई थी। इनके जाने के बाद अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तत्काल ई फ्लो एक मैनेज किया था कि इतना पानी कम से कम गंगा में बहेगा और गंगा को खराब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन यही चीज आप उनके जीते जी कर सकते थे। तो वो आदमी ने 111 दिन में हरिद्वार में जान दे दी, कोई पूछने वाला नहीं था। ये ढोंगी, ये ड्रामेटिक आदमी हो के 18 दिन में इसने दिल्ली हाईकोर्ट से लेके तमाम तरह के तमाशे मचा रखे। देखते रहिए, सब कुछ जानते रहिए। मतलब आपको पता सब होना चाहिए, बाकी आप लोगों की इच्छा।